गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम देखेंगे कि नॉकआउट फिक्सचर बनाते कैसे हैं। और नॉकआउट का मतलब हमको पहले ही पता है कि नॉकआउट का मतलब है कि जैसे ही कोई टीम मैच हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 8 टीम्स हैं। मान लीजिए कि आप एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं और आपके पास 8 टीम्स आती हैं, तो उनका फिक्सचर कैसे ड्रॉ होगा अब हम देखेंगे। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके पास 8 टीम्स हैं, तो सबसे पहले आपने इनको 1 2 3 4 करके 8 लिख लेना है, जैसे हमने लिखा है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है, या हम उनको दो पूल्स भी कह सकते हैं। तो उसको डिवाइड करने का फॉर्मूला क्या है कि n/2 ये होगा अपर हाफ में भी और लोअर हाफ में भी ऐसा ही रहेगा फॉर्मूला n/2। यहाँ पर n स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो हमारे पास 8 टीम्स हैं, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4। ऐसे ही लोअर हाफ में भी 4 टीम्स हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर 4 नीचे 4, तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिससे हम ये डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि ये वाला जो है वो अपर हाफ है और ये जो है लोअर हाफ है। तो हमको पता है 4 टीम्स हैं, तो हम क्या करेंगे, राउंड 1 में टीम नंबर 1 वर्सेस 2, 3 वर्सेस 4, और ऐसे ही नीचे वाले हाफ में 5 वर्सेस 6 एंड 7 वर्सेस 8। तो इनका मैच हुआ, मान लेते हैं कि 1 और 2 में 2 जीत गया और 3 और 4 में 3 जीत गया, और ऐसे ही 5 6 में 5 जीत गया और 7 8 में 8 जीत गया। तो ये हम सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि 1 और 2 में 2 जीत गया। अगर आप चाहते हो कि 2 की जगह 1 जीते तो वो भी आप कर सकते हो। तो अब हम ऊपर लिखेंगे राउंड 2 में क्या होगा, 2 और 3 का मैच होगा, जिसको हम सेमीफाइनल कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 टीम्स रह गई हैं। वैसे ही 5 और 8 का मैच होगा, और यहाँ मान लेते हैं कि टीम 3 जीत गई और यहाँ पे टीम 8 जीत गई। और जब हम ऊपर लिखेंगे राउंड 3 में क्या होगा, 3 वर्सेस 8, और ऐसे हमारे पास एक टीम विनर आ जाएगी। तो ये जो हमने एग्जांपल लिया है 8 टीम्स का, ये सबसे सिंपल एग्जांपल लिया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि अपर हाफ में और लोअर हाफ में टीम्स को कैसे डिवाइड करना है। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल। अब क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स हैं 10। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम वही चीज़ लगाएं कि n/2, अगर हम अपर हाफ की बात करें और लोअर हाफ में भी अगर हम सेम फॉर्मूला लगाएं, तो हमें आ जाता है कि हमारे पास 5 टीम्स हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बीच में लाइन ड्रॉ कर देंगे, 5 टीम्स ऊपर और 5 टीम्स नीचे। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब मैचेस करवाने शुरू करेंगे। और जब हम मैचेस करवाने शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार हम ये भी लिख देते हैं, अपर हाफ और लोअर हाफ। तो हम जब मैच कराने शुरू करेंगे तो हम देखेंगे 1 का 2 से होगा, 3 का 4 से होगा, 5 रह गया। चलो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। 6 और 7 का हो गया, 8 और 9 का हो गया, 10 दोबारा रह गया। तो आप में से कहीं कहेंगे कि क्यों ना 5 और 10 का करवा दो, है ना। तो चलो ये भी करवा देते हैं। तो 1 और 2 का 2 जीत गया, 3 और 4 में 4 जीत गया, 6 और 7 में 7 जीत गया, 8 और 9 में 9 जीत गया, और 10 और 5 में हम मान लेते हैं कि चलो 5 ही जीत गया। ठीक है, अब अगले राउंड में जब हम पहुंचे तो दोबारा हमें एक प्रॉब्लम आ गई कि एक टीम दोबारा से बच गई। तो इसका मतलब जो है कि हमको एक टीम को ऐसा करना पड़ेगा कि वो बिना मैच खेले आगे पहुंच जाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो बाकी टीम्स क्या इस चीज़ को टॉलरेट करेंगी कि तुम कि 5 और 7 क्या इस चीज़ को होने देंगे कि 9 जो है विदाउट मैच खेले ही नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो है मैच खेल के दे आर गोइंग टू, अगर वो जीतते हैं तो आगे पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर टीम 9 को ये ऐसे गिफ्ट नहीं कर सकते कि तुम ऐसे ही बिना मैच खेले आगे चले जाओ। तो अब हमें समझ आता है कि अगर नंबर ऑफ टीम्स 10 हैं तो हमको इसमें बाई इंक्लूड करनी पड़ेगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम एक बात हम देख लेते हैं कि ये जो है मेथड दिस इज़ रॉन्ग। अगर हम हमारे पास 10 टीम्स हैं, अब इससे एक चीज़ निकल के आती है कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स जिनका हमने टूर्नामेंट करवाना है, अगर वो टोटल नंबर ऑफ टीम्स 2 की पावर में है, चाहे वो 2 है, चाहे 2 है, 2 है, 2 है, यानी या 2 एंड सो ऑन। अगर हमारे पास इसका अगर हम देखें तो 2 इज़ 4, 8, 2 इज़ 16, 32, 64 एंड सो ऑन। तो अगर हमारे पास हमारे टूर्नामेंट में टोटल टीम्स 4 हैं या 8 हैं या 16 हैं या 32 हैं या 64, तो हमारे लिए बहुत सिंपल है वो फिक्सचर ड्रॉ करना। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और नंबर है जो 2 की पावर में नहीं आता है,
तो उस केस में हमको बाई देनी पड़ेगी। अब बाई हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। बाई का मतलब है कि बिना मैच खेले एक टीम नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएगी। और बाई की एक और स्पेशलिटी है कि बाई सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही दी जाती है। अगर हम नॉकआउट टूर्नामेंट की बात करें तो बाई जो है सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही मिलती है। तो चलो अब हम दोबारा से जो 10 टीम्स का फिक्सचर है एक बार दोबारा से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और इसमें हम बाई इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हमारे पास दोबारा से 10 टीम्स हैं। हमने क्या किया, लोअर हाफ और अपर हाफ में डिवाइड कर लिया। अपर हाफ में n/2 इक्वल्स टू 5 क्योंकि 10 है हमारे पास, और वैसे ही लोअर हाफ में n/2 इक्वल्स टू 5। और इतना हम जितना हमने लास्ट में भी किया था पिछले वाले पेज में, अपर हाफ, और ये हमारे पास आ गया लोअर हाफ। अब हमारे पास आता है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, कि हमको इसमें 22 देनी पड़ेगी। तो कितनी बाई देनी पड़ेंगी ये हमें कैसे पता चलेगा? तो अभी हमने पीछे बात की थी कि 2 के पावर में जो है ये नंबर्स आते हैं, 2, 4, 8, 16, 32, 64। ठीक है, तो ये नंबर्स आते हैं। तो अब हमको जो टूर्नामेंट करवाना है उसमें टोटल नंबर ऑफ टीम्स हैं 10। तो 10 जो है 8 और 16 के बीच में आती है, तो 10 से जो बड़ा है नंबर वो 16 है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ बाइस का जो फॉर्मूला है वो है 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 6 बाइस। यानी इस टूर्नामेंट को करवाने के लिए हमको 6 बाइस देनी पड़ेंगी। और जो बाइस हैं वो हमेशा पहले राउंड में दी जाती हैं। ठीक है, तो अब वो 22 किसको मिलेंगी? अब ये 10 टीम्स हैं, अब 10 में से 10 चाहेंगी कि हमको बाई मिले। तो जब हमने इन टीम्स को अरेंज किया है 1 to 10 के सीरीज़ में, तो ये ऑर्गेनाइज़र के उस पर नहीं होगा कि मेरा मन है कि मैं आई वॉन्ट टू बी हियर या हियर, ऐसा नहीं होगा। तो हमने क्या करते हैं, 10 मान लीजिए अलग अलग स्टूडेंट्स के नाम हैं, यहाँ पे अनिल है, यहाँ पे कार्तिक है, यहाँ पे अनीश है। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के नाम इस ऑर्डर में लॉटरी के थ्रू निकाले जाएंगे कि सबसे 1 पे किसका नाम होगा। लॉटरी मतलब वो पर्ची जो निकलती है, उस पर्ची के बेस पे होगा कि यहाँ पे किसका नाम होगा, टीम नंबर 2 किसको बोला जाए, टीम नंबर 3 किसको बोला जाए। तो ऐसे ये 10 डिसाइड होंगे और इनका जो ऑर्डर है वो उस लॉटरी पे डिपेंड करेगा। अब जब हम 22 देते हैं, हमारे पास फिक्सचर है और हमको पता है कि 10 व्हेन वी से टीम नंबर 10, तो इसका मतलब है कि ये पर्सन को हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि 22 किस तरह दी जाए। ठीक, तो सबसे पहली जो 22 दी जाएगी वो दी जाएगी लोअर हाफ के बॉटम पे। तो हम यहाँ लिख देंगे B1, जो हम दूसरा हम लोअर हाफ के बॉटम पे दी जाएगी बाई नंबर 1, तो टीम के सामने हम लिख देंगे B1। अपर हाफ के टॉप पर हम लिखेंगे B2, अपर हाफ के टॉप पर। जो बाई 3 है वो लोअर हाफ के टॉप पर मिलेगी, यहाँ पे आ जाएगा B3। और फोर्थ बाई मिलेगी अपर हाफ के बॉटम पे B4। यानी B1 लोअर हाफ के बॉटम पे, B2 अपर हाफ के टॉप पे, B3 लोअर हाफ के टॉप पे और B4 अपर हाफ के बॉटम पे। अब आगे जितनी भी बाइज होंगी वो सेम ही उसका प्रोसीजर रहेगा, नीचे ऊपर इधर इधर। तो अगर हमने और आगे देनी है, जैसे हमको अभी ये 6 बाइज देनी है, तो हम बी नंबर जो बाई नंबर 5 है वो टीम नंबर 9 के सामने आएगी सबसे नीचे। अब बाई नंबर 6 आएगी सबसे ऊपर। अगर हमें और भी 22 बीच में देनी हो तो प्रोसीजर इसका यही रहेगा, नीचे ऊपर फिर इधर फिर इधर। ठीक है, तो अब हमने ये क्या दिया, बाई दे दी। और बाई का मतलब हमको पता ही है कि बाई का मतलब है कि बिना मैच खेले ये अगले राउंड में पहुंच जाएंगे। तो राउंड 1 में हम मैचेस करवाना शुरू करते हैं। टीम नंबर 1 को बाई मिली है, टीम नंबर 2 को बाई मिली है, 3 और 4 को बाई नहीं मिली, इसलिए ये मैच खेलेंगे। टीम नंबर 5 को बाई मिली है, 6 को भी बाई मिली है। टीम नंबर 7 और 8 जो है वो मैच करेंगे राउंड 1 में। ठीक, अब देखते हैं राउंड 2 में कौन कौन सी टीम पहुंची है। ये टीम नंबर 1 को बाई मिली थी, तो ये राउंड 1 में तो खेले नहीं है, तो डायरेक्टली राउंड 2 में पहुंच गए और इनको हम सीधा 1 दोबारा लिख देते हैं। ऐसे ही 2, 3 और 4 में मैच हुआ था, तो इनको हम इनमें से एक टीम को आगे ला सकते हैं। और ये 5 एज इट इज़ आगे, 6 एज इट इज़ आगे, 7 और 8 में हम 7 को ले आते हैं, 9 डायरेक्टली एज इट इज़। तो अब हमारे पास राउंड 2 में 4 टीम्स ऊपर होगी, 4 टीम्स नीचे, इनका आपस में मैचेस होंगे। अब जो है आगे का प्रोसीजर बड़ा सिंपल हो गया है। ठीक है, राउंड 3 लिख लिए, यहाँ पे 2 पहुँची, यहाँ पे 5 पहुँची, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, और ये सेमीफाइनल हो गया और ये फाइनल हो गया, जिसको
एक टीम हमको विनर घोषित करनी है। तो ये चीज़ है। अब ये जो हम इस पूरी फिक्सचर बनाया इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अपर हाफ लोअर हाफ ये हमने सीख लिया है कि 5 टीम्स ऊपर 5 टीम नीचे। अब जहाँ आती है बात बाई की, हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स 10 हैं, तो जो 10 नंबर है इट इज़ मोर देन 8 बट लेस देन 6, तो जो मोर देन 8 बट लेस देन 16, तो 16 को जो ऊपर वाला है जो 16 माइनस 10 करके 6 बाइज आई, और सबसे पहली बाई लोअर हाफ के बॉटम पे, सेकंड बाई अपर हाफ के टॉप पे, थर्ड बाई लोअर हाफ के टॉप पे, और फोर्थ बाई अपर हाफ के बॉटम पे, और अगेन 5 जो है सेम प्रोसीजर चलता रहेगा। उसके बाद जो है हमने बाई वाली टीम को ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, और जिनका बाई नहीं था जिनके पास, वो compete करके आगे आगे आते रहेंगे, और एंड में एक टीम विनर बन जाएगी। अब हम देते हैं थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट। इसमें अब हम क्या करेंगे, ऑड नंबर ऑफ टीम्स लेंगे, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टीम्स में तो ऐसे होता है जैसे 10 टीम्स हैं, 5 ऊपर होगी 5 नीचे होगी, लेकिन अब 13 टीम्स हैं हमारे पास, तो कैसे डिवीजन होगा हाफ का। तो जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टीम्स हैं जैसे 13, 15, 9, 7, तो उसमें क्या रहेगा, अपर हाफ में कितनी टीम्स रहेगी, n+1/2, एंड हियर n स्टैंड्स फॉर सेम 13, 13 इज द नंबर ऑफ टीम्स, तो 13 + 1/2 इक्वल्स टू 14/2 इक्वल्स टू 7, और लोअर हाफ का फॉर्मूला रहेगा n-1/2 which is 13 - 1/2, 13 - 1 12, 12/2 is 6, तो 6 टीम्स ऊपर रहेंगी, सॉरी 7 टीम्स ऊपर रहेंगी क्योंकि दिस इज अपर हाफ, एंड जो नीचे है वो 6 टीम्स रहेंगी। ठीक है, तो 7 के बाद हम एक लाइन लगा देते हैं जिससे दो पूल्स में पूरी जो सारी टीम्स हैं वो डिवाइड होगी। यहाँ पे हम लिख देंगे अपर हाफ, यहाँ पे 7 टीम्स हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लोअर हाफ में 6 टीम्स, यहाँ पर हम लिख देंगे लोअर हाफ। अब बात आती है बाइज की। बाइज कितनी दी जाएंगी, तो 2 की पावर देखेंगे, और 13 से बड़ी जो 2 की पावर है दैट इज़ 16, 16 - 13 इक्वल्स टू 3 बाइज, तो हमको इस फिक्सचर में सिर्फ 3 बाइज देनी है। और वो पहली बाई कहाँ होगी, बाइज देने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा जैसे पिछले हमने फिक्सचर में किया था। सबसे पहली बाई जो है वो लोअर हाफ के बॉटम पे, सेकंड बाई अपर हाफ के टॉप पे B2, और जो थर्ड बाई है वो लोअर हाफ के टॉप पे। ठीक है, तो हम 3 बाइज दे सकते थे, 3 ही बाइज दे सकते थे, और तीनों हमने दे दिए। अब हमको क्या करना है, मैचेस करवाने हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे राउंड 1। इनको जो है बाई मिली है टीम नंबर 1 को, लेकिन 2 और 3 जो है वो खेलेंगे, 4 वर्सेस 5 होगा, 6 वर्सेस 7 होगा, 8 को बाई मिली है, 9 वर्सेस 10 होगा, 11 वर्सेस 12 होगा। तो अब हम देखते हैं राउंड 2। राउंड 2 में है डायरेक्टली जो 1 पहुँचती है क्योंकि इसके पास बाई है, 2 और 3 में 3 पहुँच गई, 4 और 5 में 5, 6 और 7 में 6। अब ये वाली जो टीम है टीम नंबर 8, इनको बाई मिली थी, ये डायरेक्टली आगे पहुँच गए हैं। 8 और 9 को जो मैच हुआ उसमें 9 जीतता है, और 11 और 12 में 12 जीत गया, और 13 जो है एज इट इज़ आगे आ गई। तो अब हमारे पास ऊपर वाले हाफ में भी 4 टीम्स हैं, नीचे वाले में भी 4 टीम्स हैं, इनका हम मैच करवा देंगे, और एक एक टीम को हम जितवा देंगे। ठीक है, 8 6 1, इनका दोबारा मैच करवाया, दिस इज सेमीफाइनल। यहाँ पे 1 जीत गई, यहाँ पे 8 जीत गई, 1 और 8 का हुआ, और टीम नंबर 1 इज दी विनर। ठीक, तो हमारे पास अब क्या हो गया, 13 टीम्स का भी हो गया है, जिसमें ऑड नंबर ऑफ जब टीम्स रहेंगी तो अपर हाफ में एक टीम एक्स्ट्रा रहेगी। जैसे यहाँ पर 13 थे, तो ऊपर में 7 है, नीचे में 6 है। 22 देने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। अब हम और डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं। नाउ द टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर 19। अब जब हम 2 की पावर देखते हैं, तो जब हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में 16 लिया था, तो इन दिस 19 इज ग्रेटर देन 16, तो 16 नहीं ले सकते हम। तो हमको 22 अगर लगानी है तो 16 का ऊपर डबल है 32, तो 32 - 19। अगर हम 22 की बात करें, 22 कितनी होंगी, पूरा लिख लेते हैं, नंबर ऑफ 22 इक्वल्स 32 - 19, ये आया हमारे पास 30, राइट, यस 13 22। ठीक है,
तो 22 हमारे पास आ गई 13, तो हमने 13 22 देनी है। और अपर हाफ और लोअर हाफ की बात भी कर लें हम, n+1/2, ये फॉर्मूला आपने हमेशा लिखना है जब भी आप फिक्सचर बना रहे हो। हियर 19, n स्टैंड्स फॉर 19, तो हमारे पास आ गया अपर हाफ में कितनी टीम्स आ गई, 20/2 इक्वल्स टू 10। और अगर हम लोअर हाफ की बात करें तो आ गई हमारे पास 19 - 1/2 इक्वल्स टू 9। ठीक है, 18/2 आ गया, 18/2 इज 9। तो मतलब 10 टीम्स ऊपर वाले हाफ में, 9 टीम्स नीचे वाले हाफ में। 10 टीम्स यहाँ पे ले आए हम, और यहाँ पे एक लाइन बना दी जिससे सारी टीम्स अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड होगी। ठीक, अब हमने देनी है 13 बाइज। यहाँ पे जो हमने बाइज निकाली थी सबसे पहले 13 बाइज, उनको हम देने का तरीका शुरू करेंगे। देने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में किया है। अब हम सबसे पहली बाइज जो है लोअर हाफ के बॉटम पे B1। जब बाइज आपके पास ज़्यादा हैं तो आपने बाइज अलॉट करते हुए ध्यान ज़्यादा देना है। ठीक, B2 है अपर हाफ के टॉप पे, B3 लोअर हाफ के टॉप पे, B4 अपर हाफ के बॉटम पे। और जब आप 22 दे रहे हो तो B1 2 3 4 लिखना ज़रूरी है ताकि जो एग्जामिनर है वो देख पाए कि आपने सही प्रोसीजर से 22 दी है कि नहीं। तो 4 होगी। अब यहाँ पे B5 B6 B7 B8, दोबारा से साइकिल वही शुरू होगा, B9 B10 B11 B12, और हमारी जो लास्ट बाई है वो B13। ठीक, तो ये होगी हमारी 13 22। हमने 13 22 देनी थी और हमने 22 दे दी। अब हम क्या करेंगे, जिनको बाई नहीं मिली है उनका राउंड 1 में मैच करवाएंगे। जैसे 4 वर्सेस 5, 6 वर्सेस 7, और लोअर हाफ में 14 वर्सेस 15। तो यहाँ मान लेते हैं 4 और 5 में 4 जीत गए और 6 और 7 में 6 जीत गए। और नीचे 3rd 14 और 15 में जो टीम नंबर 14 है वो जीत गई। तो हम करवाएंगे राउंड 2। ये वाली टीम नंबर 1 एज इट इज़ आगे आ गई, टीम नंबर 2 भी एज इट इज़ आगे आ गई, टीम नंबर 3 भी एज इट इज़ आगे आ गई, क्योंकि इनके पास बाई है। और यहाँ पर 8 9 10 जिनके पास बाई है वो एज इट इज़ आगे नेक्स्ट राउंड में एंटर कर जाएंगे विदाउट मैच खेले। 16 17 18 एंड 19। अब हमारे पास जो है एक लाइन में सारे राउंड 2 में अब इनके मैचेस कराने हैं। 1 वर्सेस 2, 3 वर्सेस 4, 6 वर्सेस 8, 9 वर्सेस 10, 11 वर्सेस 12, 13 वर्सेस 14, 16 वर्सेस 17, 18 वर्सेस 19। तो इनमें एक एक टीम हमको जितानी है। ठीक है, किसी भी टीम का नाम आप आगे लिख सकते हैं, 12, 14, 16, 18। अब इनके राउंड ऊपर लिख देंगे राउंड 3, और इनके दोबारा से मैचेस करवाने शुरू कर देंगे। यहाँ पे 16 को जिता देते हैं, यहाँ पे 12 को जिता देते हैं, यहाँ पे 8 को, यहाँ पे 4 को, और इनके दोबारा मैच करवाते हैं। ऊपर लिखेंगे राउंड 4, एक टीम यहाँ से जिता देते हैं, एक टीम यहाँ से जिता देते हैं, और ये फाइनल हो गया। ऊपर लिखेंगे राउंड 5, और जो टीम नंबर 12 है दैट इज़ विनर। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट को बनाने का। अब क्या है, आपको होम असाइनमेंट मिलेगा जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको करना है नॉकआउट फिक्सचर ड्रॉ करना है विद 11 टीम्स, और सेकंड आपको करना है नॉकआउट फिक्सचर विद 25 टीम्स। अब जब आप इसको अपनी नोटबुक में करेंगे, एक तो आपने फिजिकल एजुकेशन की एक डेडिकेटेड नोटबुक बनानी है जिसमें ये दोनों क्वेश्चंस आप बिल्कुल नीट एंड टाइडली करेंगे। सेकेंडली, जब उस नोटबुक के पेज की आप फोटोग्राफ खींच के हमें सेंड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उस पर इट शुड हैव योर नेम, क्लास एंड रोल नंबर रिटन ऑन इट। और ये जो असाइनमेंट है इसमें क्लास 12A और क्लास 12D के स्टूडेंट्स को करना कंपलसरी है। 12C और जो B है उनका फिजिकल एजुकेशन पीरियड नहीं है टाइम टेबल में अभी, तो उनके लिए ये असाइनमेंट ज़रूरी नहीं है, लेकिन A और D के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, और अगर वो देंगे तभी उनकी अटेंडेंस मार्क की जाएगी। और अगर किसी को कोई भी डाउट लगता है वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। फिर हम आगे जो है नेक्स्ट एक और टॉपिक इसका रहता है हमारे
चैप्टर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का, वो आगे आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।